Hello, my dear students of class 7. You will be A1. I hope so. ये मैं होप करता हूँ. And today's lesson NCERT CBSE English sub class 7 and an alien hand textbook name is Lesson A Tiger in the House और लिखा है इसको Ruskin Bond, very famous writer who lives in our India. So let us start. A tiger in the house. घर में टाइगर. अगर आपके घर में टाइगर आ जाए तो क्या करेंगे आप? जिसके घर में ही टाइगर है तो टाइगर भी पेट होते हैं, ठीक है. लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं. ग्रैंडफादर फाइंड्स ए टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स होम. ग्रैंडमदर calls him Timothy and brings him like a human child. Timothy is playful and naughty. His companions are Toto, the monkey, a puppy, and other members of the household. ये बातें बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर को एक छोटा सा टाइगर कब मिलता है, बच्चा जो वो जंगल से इसको वापस लाते हैं. ग्रैंड मदर इसका नाम टिमोथी रखती हैं और इसका पालन पोषण एक आदमी के बच्चे की तरह करती हैं. टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी. टिमोथी बड़ा ही प्लेफुल है, नॉटी है. और हिज कंपेनियंस आर टोटो, उसके साथी जो है टोटो है, मंकी, एंड ए पपी विद अदर नंबर्स ऑफ हाउस. बहुत सारे लोग इसके साथी हैं, संगी हैं जो इसके साथ खेलते कूदते हैं. लेट अस सी. टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा. देहरा के पास तराई जंगल में टिमोथी दादाजी को मिला था. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक दिन जब वो अपने फॉरेस्ट में थे, स्ट्रॉलिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा अपनी पार्टी से अलग, तो उन्होंने देखा कि एक टाइगर जो 18 इंच लंबा था एक बनियान ट्री की जड़ में फंस गया था. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. हाँ, दादाजी हमारे उस जितने सारे वहाँ पर लोग थे उनमें से अलग थे, क्योंकि इन्होंने ही इस गेम में डेड या अलाइव, मृत या जिंदा, किसी एक चीज को इनाम पाया था, मैंने बैग किया था. एट फर्स्ट द टाइगर का who was named Timothy by grandmother was brought up entirely on milk given to him in feeding bottle by our cook महमूद. हाँ, तो इसका नाम मेरी दादी माँ ने टिमोथी रखा और इसका सबसे पहले इसको दूध दिया गया, वो भी फीडिंग बॉटल में, और किसके द्वारा? हमारे घर का जो रसोइया महमूद था उसको. But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to the followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. लेकिन बाद में जब दूध इसके लिए माने टू रिच हो गया, ये गाढ़ा हो गया, नहीं हजम कर पाया, तब इसके डाइट में रा मटन, कच्चा मटन, और कॉड लिवर ऑयल, उसके बाद फिर पिजन्स और रैबिट्स, ये सब दिए जाने लगे. Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. कह रहे इसके दो साथी थे, एक तो टोटो था जो मंकी था और इसकी पूंछ को खींच लेता था, जब ये गुस्साता था तो पर्दे पकड़ के चढ़ जाता था ऊपर, और एक छोटा सा पपी था, पिल्ला, जिसको दादाजी ने कहां पाया था? रोड पर, वो भी था. At first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near him. पहले तो टिमोथी उस पपी पिल्ले से ही डर जाता था जब वो उसके पास आता था. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to ridiculously safe distance. पहले तो उसको पंजे से छूने, लेकिन वो बाद में हट जाता था उसके पास से. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. और अंत में तो एकदम फिर दोनों में तो फ्रेंडशिप हो गई. फिर पपी उसके ऊपर रेंगता था और आराम भी करता था. वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनीवन who would play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of Tiger's favorites. कह रहे टिमोथी के एक फेवरेट अम्यूजमेंट्स था टू स्टॉक एनीवन, जो उसके साथ खेलते थे, और कह रहे हैं जब मैं वापस ग्रैंडफादर के पास आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं भी इसका बहुत फेवरेट हो गया भाई.
With a crafty look in his glittering eyes, his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. और इस तरह से इससे और मेरे बीच में जैसे आता था प्रिटेंडिंग टू बाइट, जैसे मेरे एंकल्स को काटने के एक बहाना करता था या एक वैसे प्रिटेंड करता था, काटता वाटता नहीं था। और ये धीरे धीरे मेरे साथ इसकी दोस्ती बढ़ती गई। ये रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with. और कह रहे हैं जब मैं इसको रोड पर लेकर के चलता तो लोग थोड़ा सा दूर हट जाते थे, भाई टाइगर लेके चल रहा है। और when he pulled hard on his chain, I had difficulty, और जब कभी कभार खींचता था कस के ना तो मुझे भी इसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी। His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. और कह रहे हैं उसका फेवरेट घर में जो स्थान था वो लॉन्ग सोफा था, जहां वो आराम से रहता था, और अगर कोई भी उसको हटाने की कोशिश करता तो गुर्राता बहुत, अच्छा है हटाओगे। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. टिमोथी की बड़ी अच्छी आदतें थी, बड़ी साफ आदतें थी, अपने चेहरे वहरे को बिल्ली की तरह साफ कर लेता था। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. और वो हमारे जो माने हमारे घर का रसोइया था महमूद, उसके साथ उसके कमरे में सोता था और सुबह आराम से खूब प्रसन्न होकर निकलता था बाहर। अब यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक है भाई, आपके क्या समझ में आया, तो लेट अस सी। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game. ये जो उसके दादाजी के बारे में वो वर्ड्स कहेंगे, द फ्रेज इन द इटैलिक मीन्स, ये जो फ्रेज कहा गया है, जो फ्रेज बोला गया है कि ही बैग्ड एनी गेम, क्या मतलब है इसका? मतलब ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। जो हंटिंग पार्टी गई थी उनमें सबसे सक्सेसफुल यही थे, क्योंकि इन्हीं को तो कुछ मिला था, चाहे डेड मिला चाहे अलाइव मिला, तो इनको अलाइव ये छोटा सा टाइगर कब मिल गया था ना, बाकी कहाँ किसी को मिला था कुछ। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। जब गुस्सा आ जाता था टोटो भाग जाता था। आप 9th क्लास में जाएंगे तो टोटो के बारे में पढ़ेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो वहां पर पूरा लेसन ही है, रस्किन बॉन्ड ऐसे ही लिखते हैं भाई। फिर उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन आई केम टू लिव विद माय ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर फेवरेट्स। तो मैं भी उसका शौकीन हो गया भाई। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पास लाइक ए कैट। कैट की तरह वो अपने चेहरे को साफ वाफ कर लेता था। उसके बाद है अगले पार्ट में, एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रेदर डेंजरस। अब टिमोथी जब बड़ा हुआ तो अपने दोस्ताना छोड़ करके, दोस्ताना वाली हैबिटें, अच्छी आदतें छोड़ के वो खतरनाक रूप धारण कर लिया। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू द जू। अब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इसको जू में छोड़ देना चाहिए। 6 months लेटर ग्रैंडफादर पेज टिमोथी ए विजिट। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, और इज ही, कह रहे हैं 6 महीने बाद ग्रैंडफादर उससे जू में जाते मिलने के लिए, और टिमोथी बहुत हैप्पी है ग्रैंडफादर को देख करके। और इज ही, क्या वो वास्तव में है? तो देखते हैं। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन अ prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि वन ऑफ दिस डेज, आजकल मैं देख रही हूँ कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी, टिमोथी को मैं पाता हूँ को महमूद के बेड पर, एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन या किसी दिन महमूद को खा लेगा और सिर्फ हमको क्या मिलेगा देखने के लिए, उसके कपड़े और जूते, क्योंकि उसके बेड पर रहने लगा है अब ये। Of course it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. कह रहे हाँ वास्तव में it never came to that, ये बात ना आई होती, लेकिन टिमोथी जब 6 month old हो गया तो उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। When we went out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. कह रहे कभी कभार जब मैं उसको बाहर ले जाके घुमाने मॉर्निंग वॉक पे ले जाता था
वॉक पर, तो किसी बिल्ली का या किसी के पेट डॉग का पीछा कर लेता था, एकदम स्टॉप, पकड़ो इसको, जिससे उसको एकदम खतरनाक तरीके से। Sometimes at night we would fear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda। और कभी कभार हम लोग डर जाते थे जब वो फ्रेंजीड किस माने पोल्ट्री फार्म में आवाज़ आती थी किसी के माने चरचराहट की, और सुबह हम लोग बारंदा में तमाम उनके पंख बिखरे हुए पाते, यानी ये पोल्ट्री वोल्ट्री हैन ऑन खाना शुरू कर दिए चोरी चुपके। Timothy had to be chained up more often, and finally when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo। और टिमोथी को अब ज़्यादा से ज़्यादा बांध के रखा जाने लगा, और महमूद को तो जैसे ही देखता था उसका पीछा कर लेता था, खतरनाक रूप से आक्रमण, जैसे खलनायक की तरह खा जाऊंगा तुझको, जो उनके घर का कुक था, रसोइया। और तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया भाई कि अब ये रहने लायक नहीं है, बल्कि इसको हमको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जू में छोड़ देना चाहिए। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर कंपार्टमेंट विद हिम। Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अपने लिए, टिमोथी के लिए, नो वन वुड शेयर, और ऐसे कंपार्टमेंट में रहेगा भी कौन, बैठेगा। ग्रैंडफादर जब लखनऊ में उसको लखनऊ जू में ले गए तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, लोग थे, बहुत खुश हुए। एक इतना अच्छा और वेल फेड, उन्हें अच्छा खाया पिया और एक सिविलाइज्ड टाइगर पाके बहुत खुश हुए भाई। वो लोगों ने स्वागत किया, वेलकम टिमोथी, वेलकम दादाजी। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on। 6 महीने बाद किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए लखनऊ जाने का मौका हुआ हमारे घर वालों को, तो दादाजी भी गए। तो उन्होंने सोचा क्यों न टिमोथी से भी मिल लिया जाए जू में जाके। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। कह रहे मैं तो उनके साथ नहीं गया था, लेकिन जब दादाजी लौट के आए तब उन्होंने मुझे वो बताई देहरा में। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interred। The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat। अब दादाजी सीधे उस जू के माने केस के पास पहुंच गए जिसमें उसको रखा गया था उनके सामने, और देखा कि वो तो बहुत बड़ा हो गया है, एकदम सही से है। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। उन्होंने कहा हेलो टिमोथी, हेलो टिमोथी, कैसे हैं भाई आप, और उन्होंने अपना हाथ पिंजरे के अंदर डाल दिया। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head। Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was old way of keeping him quiet। अब टाइगर भी आ गया, उसने अपना सिर दे दिया, उसको दादाजी सहलाया वहलाया, थोड़ा सा प्यार वार किए, और उसको उसने माने ये दादाजी सब उसके साथ करने लगे जैसे उसके साथ करते थे। उसके कानों में गुदगुदी लगाया थोड़ा सा, स्मैक्ड हिम अक्रॉस, और एकदम वो शांत था भाई, शांत उसको कर रहे थे दादाजी, उसको प्यार कर रहे थे एकदम जैसे करते हैं मुंह में भी, उसके माउथ में भी हाथ वाथ डाल करके अच्छे से प्यार कर रहे थे। टिमोथी वेरी गुड। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him। Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner। अब वो दादाजी के हाथ को चाटने लगा, और लेकिन तभी वो डर गया कि बगल वाले केज में जो लिपड़ था वो जब कुर्राता था तो ये डर जाता था, बार बार ये डर गया। दादाजी ने उसको सू माने भगा दिया, शू एक वर्ड आता है, सू माने भगाना के लिए, भाग भाग, लेपर्ड को भगाया, फिर ये पास आ जाता था, फिर जब लेपर्ड बोलता फिर ये भाग जाता था डर के मारे। ठीक, A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, अरे वाह यार, ये दादाजी टाइगर को अपने इस तरह से लव कर रहे हैं, उसके माउथ में उसके प्यार, उसके ईयर्स, उसके वो सब कर रहे हैं। तभी जो उसका कीपर था वो भीड़ को हटाते हुए आया, कहा ये क्या कर रहे हैं आप।
I am talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago? अब कीपर ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो दादाजी ने आंसर किया, क्यों तुम उस समय नहीं थे? अरे ये तो मेरा टिमोथी है यार, अभी 6 महीने पहले तो मैं इसको देख के गया था, तुम उस समय सर्विस में नहीं थे क्या यहाँ भाई? आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज्ड कीपर। कीपर ने कहा हाँ अभी बहुत दिन तो मुझे नहीं हुए हैं यहाँ पर, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। लेकिन आप बात करते रहिए। और आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम, मैंने आज तक इसको नहीं टच किया है, ये तो बड़ा ही गुस्सैल है, बहुत बैड टेम्पर्ड का है ये है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट। तुम इसको बगल कहीं और दूर जगह क्यों नहीं रख देते हो, क्योंकि ये लेपर्ड जो है इसको डिस्टर्ब करता है, मैं अभी जाके इस जू के सुपरिंटेंडेंट से, सबसे बड़े ऑफिसर से बात करता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. अब जब वो सुपरिंटेंडेंट के पास गए तो पता चला वो थोड़ा पहले घर चले गए हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जू में टहला होला, फिर आ गए टिमोथी के केस के पास उसको गुड बाय कहने के लिए। अच्छा टिमोथी चलते हैं, अंधेरा भी हो रहा था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. He had been stroking, वही थे वहाँ पर स्ट्रोकिंग कर रहे थे स्लैपिंग टिमोथी के लिए। 5 मिनट तक वो ऐसे करते रहे, तब तक दूसरे कीपर ने देखा, फिर उन्होंने उसको चेतावनी दी, उस कीपर ने उनको। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। अब की बार जो कीपर था उसको दादाजी ने पहचान लिया, क्योंकि जब वो टिमोथी को देने आए थे तो ये कीपर यहाँ पर था, इसके पहले वाला तो नहीं था लेकिन ये वाला था। You remember me, said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another case away from this stupid leopard? दादाजी ने कहा आपको देखकर मुझे याद आ रहा है, कुछ आपको याद आया मुझे देख करके? आप थे ना जब मैं टिमोथी को अपने यहाँ छोड़ने आया था, आप इसको इस बेवकूफ लेपर्ड के बगल से कहीं दूर क्यों नहीं कर देते जो इसको हमेशा डराता फ्राइटन करता रहता है भाई? बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर। लेकिन कीपर ने स्टैमर्ड माने हकला माने तुतलाते, सर लेकिन ये आपका टाइगर नहीं है क्या? आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी। अरे भाई मुझे पता है यार ये मेरा नहीं है, मैंने इसको डोनेट कर दिया है ना जू को, लेकिन 1-2 सजेशन अगर मैं दे रहा हूँ तो उसको लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं जान रहा हूँ अभी मेरा नहीं, अब आपका हो गया, अब आपका जू में आ गया तो आपका हो गया, लेकिन कभी कभार मेरा पेट टाइगर था ना, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिए। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago। मुझे याद, कीपर ने कहा सर मुझे याद है आपका टाइगर, लेकिन आपको पता है कि तो 2 महीने पहले ही निमोनिया से मर गया। ही डाइड, मर गया वो। डाइड एक्सक्लेम, दादाजी ने कहा मर गया? यस सराफी, निमोनिया से मर गया वो तो। This tiger was trapped in the hills only last month and is very dangerous। अभी तो ये पहाड़ों से पकड़ा हुआ, पहाड़ियों से पकड़ा गया, बहुत ही खतरनाक टाइगर है जिसको आप टच कर रहे हैं। Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish। अब दादाजी के पास कोई शब्द नहीं था, वो टाइगर अब भी उनके हाथों को चाट रहा था, अब और स्वाद ले लेके चाट रहा था, क्योंकि आप जानते हैं ना टाइगर की जो टंग होती है उसमें कुछ थॉर्न टाइप के बहुत होता है, और धीरे धीरे चाटते चाटते उनको ब्लड मिलने लगता है, और स्वाद ले लेके चाटना शुरू कर दिया था, यानी कुछ मिलने लगा था, हल्का फुल्का मजा आ रहा था उसको। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केस। तुरंत दादाजी ने अपना हाथ उसमें से खींच लिया बाहर। विद हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। विद हिज फेस, और उन्होंने टाइगर की तरफ कहते हैं गुड नाइट टिमोथी ऐसे चलते हैं, एंड गिविंग द कीपर, और उस कीपर की तरफ एक घृणा वाली नज़र से देखते हुए तुरंत दादाजी वहाँ से 9-2-11 हो गए, छोड़ दिए जगह। देखा किस तरह से, जैसे हमने इसके पहले वाले द बियर स्टोरी में देखा कि वहाँ पर भी पेट बियर को वो माने मिस्टेक कर देती है
मिसअंडरस्टैंड कर लेती है, वाइल्ड बियर को भी क्या मान लेती है, अपना पेट बियर मान करके उस पर अटैक कर देती है अपने पैरासोल या अम्ब्रेला से। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं, यहाँ भी दादाजी को वही मिस्टेक है, वही मिसअंडरस्टैंड यहाँ भी करते हैं दादाजी। जो टिमोथी उनका निमोनिया से माने मर चुका है महीनों पहले, ये जिस टाइगर को केज में रखा गया उसको क्या मान ले रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज माय टिमोथी, मेरा पेट टाइगर है। जैसे उसने पेट वाइल्ड बियर को अपना पेट बियर मान लिया था, वैसे ये वाइल्ड टाइगर को अपना पेट टाइगर टिमोथी मानने की गलती कर बैठे हैं। और दोनों में वही मोरल काम करेगा भैया कि पहले सोच समझ करके कि कोई एक्शन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं भाई इसका। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ग्रैंडफादर्स प्रोफेसी वाज दैट टाइगर, ग्रैंड मदर्स की क्या भविष्यवाणी उन्होंने किया था, वन डे दैट वुड वन डे मेक ए मील ऑफ महमूद, कि एक दिन ये महमूद को ही अपना भोजन बना लेगा, ये इन्होंने प्रोफेसी किया था। When Timothy was about 6 months old, a change came over him. The praise. कह रहे 6 महीने का हुआ, उसमें एक बदलाव आया। क्या था वो? टिमोथी grew less friendly, in fact more dangerous. टिमोथी लेस फ्रेंडली हो गया और ज्यादा डेंजरस हो गया। ट्रू फॉल्स है? टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट। फॉल्स। स्पेशल कंपार्टमेंट में थोड़ी गए थे, फर्स्ट क्लास में गए थे। The compartment in which grandfather and Timothy traveled had no one passenger. हाँ ये ट्रू है, कोई नहीं था भाई, वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर में गए थे ना, रिजर्विंग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गए थे, लेकिन उसमें कोई पैसेंजर और नहीं था, किसकी हिम्मत थी। तीसरा है थर्ड, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल्ड इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ट्रू है भाई, सही बात है। ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वाज ए वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर। फॉल्स। ऑल पैसेंजर्स नहीं, ऑल जू अथॉरिटीज ने सोचा था ये ना, ठीक, ये भी फॉल्स है। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज। द रीजन वाज, क्या रीजन था कि इसको दूसरे केज में कर दिया जाए। ए लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, क्योंकि बगल वाला जो केज में था वो लेपर्ड था, वो हमेशा झपट्टा मारता रहता था टिमोथी पर और डर जाता था। Question number 5. The tiger was still licking his arm with increasing relish. The phrase in the italic suggests that Timothy smelled fresh food. वो बड़े ही चाव से अब और मजा ले लेके चाटना शुरू कर दिया। कारण क्या था? अब उसको लग रहा था कोई फ्रेश फूड मिलने वाला है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ये तो सब MCQ टाइप के थे। पहला क्वेश्चन है, Where was the tiger cub hiding when grandfather found him? टाइगर कब कहाँ था भाई जब उन्होंने पाया था उसको? The tiger cub was hiding among the intricate roots of a banyan tree in the तराई जंगल नियर देहरा। देहरा के पास में तराई जंगल में बनियान ट्री की माने बरगद की पेड़ों की जड़ों में फंसा हुआ था। सेकंड है, सेकंड में दो क्वेश्चन है। What did Toto do to entertain Timothy? तो टोटो यूज टू पुल टिमोथी बाय द टेल, उसके टेल को खींच लेता था। दूसरा है, व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर? टोटो क्लाइंब्ड अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और जैसे ही टिमोथी गुस्साता था तुरंत तो कर्टन पे चढ़ जाता था पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 3, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। हु इज आई इन द स्टेटमेंट? व्हाई डिड ही थिंक सो? कह रहे हैं कि मैं भी टाइगर का फेवरेट हो गया था। इसमें आई कौन है और वो क्या क्यों ऐसा सोचता है? तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यस माय डियर, आई स्टैंड्स फॉर द नरेटर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के लिए आई आया हुआ है। और ही थॉट सो बिकॉज टिमोथी वुड कम क्लोजर टू हिम, रोल ओवर हिज फीट एंड प्रिटेंडेड टू बाइट हिज एंकल्स। अब टिमोथी उसके पास आता था, अपने फीट से रगड़ता था और लेटता था उसके पैरों पर, और वो बाइट करता था, माने बहाना करता था झूठा उसके एंकल को काटने का। यही था, वो फ्रेंडली हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक? डिड इट कम ट्रू? ग्रैंडमदर ने क्या भविष्यवाणी की थी कुक के बारे में? क्या सत्य हुई? ग्रैंडमदर्स प्रोफेसी वाज दैट टिमोथी वुड one day kill the cook Mahmud and make a meal of him. No, it did not come true.
इसने कहा था कि एक दिन ये महमूद ना इसका भोजन बनने वाला है, लेकिन ये सही नहीं हुआ, उससे पहले ही वो जू भेज दिए गए। What made grandfather decide to transfer Timothy to the Jew? कौन सी बात ने उस ग्रैंडफादर को ये कह दिया भाई इनको भेजना चाहिए, माने जू में ट्रांसफर कर देना चाहिए। When Timothy was about 6 months old, yes, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हम भूल गए थे। Where was Timothy most comfortable during the day? Where was he during the night? माने दिन के दौरान टिमोथी कहाँ सबसे अच्छा कंफर्टेबल फील करता था और रात में कहाँ रहता था। So during the day, Timothy was most comfortable on long sofa in drawing room. Drawing room के long sofa पर आराम से लेटता था, कोई हटाने की कोशिश करता था गुर्रा जाता था, गुस्सा हो जाता था। He slept in the night in the cook's quarter, और रात में तो भाई महमूद के साथ क्वार्टर में उसके साथ सोता ही था। हाँ यस, अब क्वेश्चन नंबर, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू? कौन सी बात से ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया टिमोथी को जू में ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो इसको सुनिए, जान लीजिए। When Timothy was about 6 months old, he grew less friendly and more dangerous. He chased the cats and ate up the hens. बिल्लियों को पीछा करता, मुर्गियों को खा जाता था। He also followed या chased Mahmud with evil intentions, so grandfather decided to shift him away to Lucknow Zoo. और वो खतरनाक निगाहों से महमूद को देखता था, किसी दिन तुमको ना सही कर देंगे यार एकदम। तब दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर इनक्लोजर? क्यों ग्रैंडफादर चाहते थे टिमोथी को दूसरे केज या पिंजड़े में रखा जाए? ग्रैंडफादर saw the leopard in the next cage rushing at and frightening Timothy away every now and then, so he advised the keeper to shift Timothy to some other cage. उन्होंने देखा कि जो बगल वाला केज में लेपर्ड है ये इसको बहुत परेशान करता, फ्राइटन करता है, रह रह के डराता रहता है, इसलिए इसको माने शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरे केज में। और लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड? ग्रैंडफादर की कौन सी बात से बड़ा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई और वहाँ से खिसक लिए वो। When grandfather was shocked to learn from the keeper that the Timothy had died 2 months ago due to pneumonia and the tiger in the cage was very dangerous. और जब उनको ये पता चला कि ये तो बहुत खतरनाक टाइगर है, अभी अभी पकड़ के आया है और टिमोथी के तो 2 महीने पहले ही निमोनिया से मौत हो गई थी, ये बात उनको बहुत शॉक्ड लगी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, शूट एनिमल्स विद ए कैमरा नॉट विद ए गन। एक कहावत है ना कि एनिमल्स को कैमरा से शूट करिए न कि गन से। क्या मतलब है? इट इज ट्रू दैट यू कांट बी फ्रेंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बट दैट डज नॉट गिव यू ए लाइसेंस टू हंट देम ऑल फॉर योर प्लेजर। कह रहे ये सही बात है कि हर एनिमल को आप फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, आप सबके साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे एनिमल्स को आप मार दीजिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बीन शेयरिंग द अर्थ फॉर एजेस। ये हमेशा ह्यूमंस और एनिमल्स में एक अटूट बंधन है, हमेशा बना रहता है और दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, द एनिमल्स शेयर जॉयज एंड सारोज। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वह भी हमारे शेयर करते हैं हमारे जॉय और सारोस को। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर एक्सिस्टेंस बट समटाइम्स फॉर आवर ग्रीड वी किल देम। दिस एटीट्यूड डिस्ट्रॉयज नेचर। इफ देयर आर हैड बीन नो एनिमल्स our life would have been worthless. That is why we should not shoot them with gun. We should shoot them with camera to preserve their beauty and charm. कहने का मतलब है माय डियर, लिसन करिए इसको, कि हम वो हमारे सारोज और जॉयस को भी माने शेयर करते हैं। जरूरी है कि हम उनको मारे ना, हम उनको गन से ना मारे, हम उनको कैमरे से शूट कर लें। बात तो एक ही है, आप उसके चमड़े, उसके स्किन को लाने के बजाय आप पूरा पिक्चर लाइए, उसके पूरे आवाज़ के साथ लाइए और आप कहिए ये सारे मैंने किया है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम एनिमल्स को किससे शूट करें, माने कैमरे से करें,
कैमरे में कैद करें, उनकी सुंदरता भी बनी रहेगी और पर्यावरण की भी सुंदरता बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें डिस्कस करने के लिए, कीपिंग पेट्स helps us become more loving and tolerant. It also helps us respect life in any form. Do you agree? हाँ, इसमें कि yes, man and his pets are our best friends. We play with our pets. They lick our hands with affection. Keeping pets changes our fear into tolerance. We learn to respect life in every form. We learn the great lesson, live and let live. जियो और जीने दो का लेसन भी हम जब किसी जानवर को पेट एनिमल बनाते हैं तब हम ये लेसन सीखते हैं। वो हमको प्यार करते हैं, हम उनको करते हैं, इसमें हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, हैव यू हर्ड ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, SPCA? व्हाट डू दे डू? SPCA के बारे में आपने सुना है, उनका क्या काम होता है आप जानते हैं? यस, दिस SPCA यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स इज एनिमल फ्रेंडली। ये पशुओं को प्यार करने वाली होती है, पशुओं को बचाने वाली एक संस्था है। इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इवन टाइगर्स एंड कोबराज फ्रॉम नीडलेस क्रूएल्टी एंड किलिंग। ये खतरनाक से खतरनाक जानवरों, सारे जानवरों को बचाने के लिए उनके प्रति जो निर्दयता क्रूएल्टी की जाती है उनसे, और जो उनको निर्दयता पूर्वक उनको किल किया जाता है उनसे उनको प्रोटेक्ट करती है। यही ये सोसाइटी का काम है, SPCA का। अंडरस्टैंड? तो माय डियर, यहीं पर सारे क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पर आपके समाप्त होते हैं और आप इसको लिसन करिए। एक लिसनिंग पावर जब मैं आपको बताता हूँ, राइट तो नहीं करता हूँ, तो जब आपकी लिसनिंग पावर आपकी डेवलप होगी, आप अगेन एंड अगेन लिसन करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे, और जो जितना बड़ा लिसनर बनेगा उतना बड़ा एक दिन स्पीकर भी बनता है। तो इसी के साथ इस क्लास को एंजॉय करिए। लव ऑल द एनिमल्स, ऑल द क्रीचर्स दैट आर ऑन द अर्थ, यही इसका मैसेज है। लव करिए सबको, बट दादाजी की तरह मिस्टेक मत करिएगा, और लव करिए, यही है। ठीक है, तो आप इसको चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।